हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त महबूब अली आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मेडिकल टर्म्स, हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित, अपने स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। ये एक टेस्ट होता है, एक जांच होती है। किसके लिए जांच होती है दोस्तों? ये जांच होती है अपने हार्ट के लिए। आजकल आप देखते हो कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, साइलेंट अटैक आ रहे हैं। और कम उम्र के लड़कों में, महिलाओं में या वयस्क में आप देख रहे हो 30 से 35 की उम्र है, उनके भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। और अभी भी एक दो डॉक्टरों के न्यूज़ के अंदर चल रहा है, आज या 2-3 दिन पहले भी हार्ट अटैक, एक दो डॉक्टर जो हार्ट के डॉक्टर थे उनके भी आया है। तो बहुत ज़्यादा मामले हार्ट के आने लगे। अब हार्ट अटैक का जो मेन लक्षण क्या होता है, पहले तो वो आपको मैं समझाता हूँ कि जब भी हार्ट आता है तो आपके लेफ्ट हैंड के अंदर, पहले हैंड के अंदर दर्द आएगा, आपको घबराहट होगी, पसीना आएगा, और जो दर्द है वो जाते जाते डायरेक्ट आपके जबड़े के अंदर जाएगा और छाती के बीचों बीच आएगा। जैसे ऐसे लगेगा कि भारी पत्थर सा रख दिया है। तो वो हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। वो हो सकता है, मैं ये प्योरली नहीं कहता कि हार्ट अटैक है, लेकिन वो हो सकता है। ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के ही हैं। अगर आपको थकान हो रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे आपके सांस फूल रहा है, या भारी वजन उठाने पे आपके सांस में दिक्कत आ रही है, या दौड़ लगाने पे आपके लेफ्ट हैंड के अंदर थोड़ा दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, सांस में दिक्कत आ रही है, घबराहट हो रहा है, पसीना आ रही है, ये सारे लक्षण हैं, वो सारे हार्ट से संबंधित लक्षण हैं। और ये दिक्कत आती क्यों है, किस बंदे के हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या हो रही है? तो जो बंदे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, जिन बंदों का वेट ज़्यादा है, या जो बंदे ये जंक फूड या तेल सी जो बनी हुई चीज़ें हैं वो खाते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल की मात्रा है, जिसे हम वसा कहते हैं, ट्रांसफैट वसा, ट्रांसफैट जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। कोलेस्ट्रॉल के रूप में होती है, एलडीएल के रूप में होती है, एचडीएल के रूप में होती है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती है। ये पूरा एक कॉम्बो है जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। इसकी जांच हर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आजकल हो रही है। ये एक एनसीडी का पार्ट है दोस्तों। नॉन कम्युनिकल डिजीज जितनी भी होती है, हार्ट अटैक एक एनसीडी का पार्ट होता है। और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इसकी एक अलग से क्लिनिक होती है एनसीडी की, उसके अंदर जांच होती है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन और कार्डिक जो अरेस्ट वाले बंदे हैं, जिनके पहले से आ रखा है, उनकी जांचें, शुगर से संबंधित जांचें, वो एनसीडी के अंदर अपने होती है। तो इस जो प्रॉब्लम है, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक तो अपनी जीवन शैली को सही सुधारना है। खान पीन में फाइबर युक्त चीज़ें हैं जो वो यूज में लेनी है। फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड है, इनको छोड़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज, रोज डेली एक्सरसाइज करनी होगी। और लगभग 3-4 महीने से, 4 महीने से या 5 महीने से अपने जो बॉडी की चेकअप है, रूटीन चेकअप है, उसके अंदर ये लिपिड प्रोफाइल की जांच भी आपको करवानी होगी। देखना होगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, इनकी रेंज क्या होती है। कोलेस्ट्रॉल की रेंज होती है 200 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर ये होता है। और एलडीएल ये होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। और एचडीएल हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। एलडीएल और एचडीएल, एलडीएल होता है सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल, और एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट रहता है।
और एलडीएल के अंदर ये क्या करता है, हमारी जो हार्ट की धमनियां हैं उनके अंदर जाके प्लॉक बना देता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बना के, और जो वेन होती है उसको ये संकीर्ण यानी छोटा करके उसको सख्त कर देता है, जिससे ये जो प्लॉक है वो वहां जम जाते हैं और फिर ब्लड का सर्कुलेशन वहां हो नहीं पाता और हार्ट के ऊपर या हार्ट के अंदर ब्लड पहुंच नहीं पाता, जिससे कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर आता है ट्राइग्लिसराइड, ये ट्रांसफेट होती है और ये जो डायरेक्ट हम भोजन लेते हैं कोई भी प्रकार का, तो ये उस भोजन के साथ हमारे ब्लड के अंदर एक वसा के रूप में, ये लिपिड के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाती है। अगर हम गंदा खाना खाएंगे, तेल युक्त खाना खाएंगे या मीट वगैरह बहुत ज़्यादा लेंगे, जो वसा युक्त मीट है, जंक फूड है, तो इससे ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा पाई जाएगी या बढ़ जाती है। तो इनकी रेंज होती है 200 तक नॉर्मल रेंज कोलेस्ट्रॉल की होती है। ट्राइग्लिसराइड की जो रेंज होती है वो 150 से नीचे यानी 138 इसकी बॉर्डर लाइन है ट्राइग्लिसराइड की। और एचडीएल होता है जो 50 से ऊपर या 40 या 45 से ऊपर होना चाहिए, और एलडीएल है वो 100 से नीचे होना चाहिए। ये इनकी जो नॉर्मल रेंज है वह इनसे ऊपर जाने पर या इनकी जो बॉर्डर लाइन है इनसे ऊपर जाने पर हमारे शरीर में दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी, चलने फिरने या जो एक्सरसाइज करने में या भार या वजन उठाने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें तकलीफ होने लग जाएगी और हमारा वजन वो भी बढ़ने लग जाएगा। और हमारी जो हार्ट की जो शिरा है, धमनियाँ हैं, उनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो एलडीएल है ये जमना स्टार्ट हो जाएंगे और एक दिन कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस भी 100% तक बढ़ जाते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, और भी हार्ट के बहुत सारे टेस्ट हैं, टॉप टेस्ट वगैरह है और इको है, टीएमटी है, ये सारे करवाने पड़ते हैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके। और फिर पता लगता है कि हमारे तो 100% 90% ब्लॉकेज है। फिर वो छल्ले वाला जो प्रोसेस है आपको पता ही है, सब लोगों को आजकल छल्ले डलते हैं। तो ये सारी आप लोगों के दिक्कतें ना आए इसके लिए आप हर 3-4 महीने से अपने बॉडी चेकअप जरूर करवाइए, लिपिड प्रोफाइल की जांच जरूर करवाइए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। दोस्तों अभी जो ये अरबा का किट है, ये सबसे अच्छी कंपनी है अरबा की, और ये कोलेस्ट्रॉल के जो रिएजेंट है हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल किट है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल किट है, और इन्हीं से फिर एलडीएल, एचडीएल, ये ट्राइग्लिसराइड की जांचें होती है। ट्राइग्लिसराइड का भी किट पड़ा है, उसका भी अलग किट आता है। एलडीएल और वीएलडीएल ये मानक है, इनसे कोलेस्ट्रॉल से फिर इनको निकाल के फिर तय करते हैं कि कितना एलडीएल और कितना वीएलडीएल है। तो ये सारी जांचें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आजकल हो रही है, तो आप जरूर करवाइए। जिस भी बंदे के, जिस भी मेरे दोस्त के, जिस भी महिला के कोई भी अगर दिक्कत आ रही है ये इस प्रकार से, आपके बार बार चेस्ट में पेन आ रहा है चलने पे या भारी वजन उठाने पे, तो एक बार कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल की जांच जरूर करवाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, कार्डियोलॉजिस्ट से मिले अगर आपकी दिक्कत आ रही है। तो फिर आगे की जो जांचें हैं जैसे आपको मैंने बताई थी अभी, टीएमटी की जांच है, इको की जांच है, वो करवाएं। अपने हार्ट का, अपने दिल का ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों यही मेन पार्ट है। अगर ये बंद है तो आदमी बंद है, अगर ये चालू है तो आदमी चालू है। अगर आपके ये वसा की मात्रा जो मैं आपके बता रहा हूँ, लिपिड की मात्रा आपके बढ़ भी जाती है, तो आपके सबसे पहले दिक्कत आती है हाइपरटेंशन की, शुगर की, पेंक्रियाज, लीवर, ये सारे इसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन वसा से, लिपिड से, ये बैड कोलेस्ट्रॉल से, इनसे जुड़ी हुई बीमारियां हैं। ये बढ़ेगी तो इन सारे चीज़ों की दिक्कत आएगी। और इनके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा जो एलएफटी की जांच है वो भी करवाएं, क्योंकि फैट सबसे ज़्यादा जो पहले जमती है वो जमती है लीवर के ऊपर, और लीवर से स्टार्ट होकर फिर वो वहाँ से जाते जाते पूरे बॉडी के अंदर फैलती है और फिर हार्ट के धमनियों के अंदर, शिरा के अंदर जाके वहाँ से ब्लॉकेज पैदा कर देता है। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और भी जो हमारे ऑर्गन है बॉडी के अंदर, किडनी है, फेफड़े हैं और हार्ट से आपको मैंने बता ही दिया अभी तक, और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं, सब के बारे में मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।